चाहे दुख और परेशानी निरंतर बढ़ती चली जा रही हो, माना कि सभी द्वार बंद हो गए हैं, परंतु एक बात कभी मत भूलिएगा, उस माता जगदम्बा का द्वार सदैव हमारे लिए खुला हुआ होता है। और शायद इसी बात को चरितार्थ करते हुए उन्हीं माँ जगदम्बा के वरदान स्वरूप शनि देवता इस समय पर अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ 3 ग्रहों का एक त्रिग्रही योग का संचार भी आपके जीवन को किस प्रकार से लाभान्वित करा पाएगा, इसे ही हम आज आप और हम मिलकर के समझने वाले हैं। साथ ही साथ आप किस उपाय के द्वारा इसी समय पर अपनी समस्त विपत्तियों से आप मुक्त हो सकते हैं, इस बात को भी आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे। प्रारंभ करते हैं उस तारीख को, 15 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन, जिस दिन माता रानी के आगमन का समय होगा, नवरात्रि का शुभ समय प्रारंभ होगा। और ठीक इसी दिन ही माता रानी की ही कृपा से शनिदेव महाराज अपने नक्षत्र सतभिषा को छोड़ करके अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा पर प्रवेश कर जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र वो नक्षत्र हो गया जिस नक्षत्र के अधिपति मंगल बनते हैं। आपके जीवन पर इनका क्या प्रभाव होगा, तो मंगल को देखिए, मंगल आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ ये आपके अष्टमाधिपति भी बनते हैं। माना कि कुछ समय के लिए हमने विपत्तियों को सहा है, हमने बाधाओं को सहा है, हमने अनेक परिस्थितियां भी ऐसे देखा है जो कोई विकल्प निकल करके सामने नहीं आ रहा है, तो ये जानिए, ये समझिए कि माता रानी का द्वार आपके लिए सदैव खुला हुआ है। इसी समय पर एक 3 ग्रह का एक समावेश बन जाएगा, और वो भी कहाँ, तो आपके अपने ठीक धन भाव पर इनका समावेश बनेगा। प्रभाव क्या होगा, इस बात को समझिएगा कि सूर्य देवता यहाँ पर ठीक इसी नवरात्रि के दिनों पर ही, यही सूर्य देवता 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक अपनी नीच की राशि तुला राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। जो आपके जीवन में ये आपके धन भाव पर ये प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इनकी नीच की राशि होगी, इसलिए कई प्रकार से हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। परंतु ये बात मत भूलिएगा, माता रानी आपके साथ है, और इसी कारण से उन्होंने मंगल देव को पहले से ही यहाँ पर विराजमान कर दिया है। मंगल देवता पहले से ही, अर्थात 3 अक्टूबर से ही ये यहाँ पर आ गए हैं आपके धन भाव पर। मानो एक राजा का सम्मान, एक उनके अंगरक्षक, उनके सेना नायक के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है, उनके आगमन की तैयारी की जा रही है। बात सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं होती, इसी समय पर सूर्य और मंगल यहाँ पर विराजमान होंगे। ठीक जैसे ही 18 अक्टूबर का दिन आएगा, इसी नवरात्रि के दरमियान में माता रानी की कृपा ये हो जाएगी कि इन्हीं के साथ सूर्य और मंगल के साथ आकर के प्रवेश कर जाएंगे बुध देव। बुध देव ग्रहों के राजकुमार हैं, बुध देव हमारी बौद्धिक क्षमता है, और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई भाई कि आपके अपने कन्या राशि के अनुसार ये आपके अपने राशि के स्वामी हो गए हैं। अब इस प्रकार से त्रिग्रह योग का प्रभाव आपके जीवन पर बन गया। बना कहाँ, धन भाव पर। प्रभाव ये होगा, सर्वप्रथम प्रयास ये होगा कि आप ये समझिए कि धन भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव है। कोई आर्थिक परेशानी यदि निरंतरता की ओर आगे बढ़ रही है, यहाँ पर एक विराम लगने का एक सुंदर प्रयास इन ग्रहों के द्वारा किया जाएगा। बात सिर्फ यही नहीं, माना सूर्य भगवान यहाँ पर नीच के हैं, लेकिन मंगल कौन है, तो मंगल शक्ति के कारक माने गए हैं। आपने देखा है उस जगदीश्वरी को भी हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल शक्ति के स्वरूप है, और मानो माँ जगदम्बा ने इनका साथ सूर्य के साथ में दे रखा है। इस कारण से कोई आर्थिक समस्या से ग्रसित है, कोई एक बेहतरीन विकल्प निकल करके आपके जीवन पर परिलक्षित हो सकता है 18 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य में। अब यहीं पर समझिए, ये बुध देवता जो आपके राशि के स्वामी धन भाव पर गए हैं, अर्थात आप इस समय पर धन प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा कार्य करने वाले हैं। कैसे मेरे धन की वृद्धि हो, आप कार्य करने वाले हैं। कहाँ मेरा पैसा अटका हुआ है, आप कार्य इस समय पर सबसे ज्यादा करेंगे। यही वो भाव है जो बैंक का भाव होता है, हमारी संचित जमा पूंजी का स्थान भी द्वितीय भाव होता है। इस समय पर धन संग्रह होने की संभावना काफी हद तक बढ़ेगी। होता है कभी कभी हमारे खर्चे इतने बने होते हैं कि हमने कमाया तो 100 रुपए, लेकिन खर्चे हो जा रहे हैं 105 रुपए या 110 रुपए। बाकी पैसे को मैनेज करने के लिए हमें या तो उधार लेना पड़ता है, या फिर अपनी समस्याओं को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहते हैं।
यहां पर वो स्थिति बनेगी, त्रिग्रही योग का प्रभाव है, अर्थात धन संबंधी कार्य पूर्ण होने की संभावना सर्वाधिक बनेगी। यही नहीं, ये वो स्थान है जो आपके कुटुंब का होता है, आपके परिवार का होता है, तो कौटुंबिक वातावरण भी यहां पर सुखद महसूस करेंगे आप। मानो कि एक शक्ति का संचार, और साथ ही साथ हमारी बुद्धिमता, हमारी शक्ति भी लग गई। बुद्ध बुद्धि के कारक होते हैं, जो आपके अपने राशि के स्वामी होते हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कन्या राशि के जो जातक या जातिकाएं होती हैं वो सदैव बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान अर्थात ये हो गया कैसे अपने जीवन को कम में भी बहुत बड़ा बना करके रखना है, ये कोई आपसे सीखे। अर्थात यदि कम पैसे भी हैं हमारे पास तो एक चला पाने की सामर्थ्यता होती है। हम इसी कारण से इस सदैव अपने जीवन में लाभान्वित होते हैं। एक दिन ऐसा जरूर आता है कि सफलता एक दिन हमारे कदम जरूर चूमती है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। ये बुद्ध देवता आपके लगन के ही मालिक हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। साथ ही साथ ये मत भूलिएगा ये आपके दसम भाव के अधिपति भी बनते हैं। दसम भाव के स्वामी का धन भाव पर जाना कैसे आपके कार्यों से धन निकाल करके नहीं देगा। काम में हमने बहुत पैसे लगाए, व्यापार में बहुत पैसे लगाए, परंतु वहां पर रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो ये समझिए धन भाव पर आपके दशमेश चले गए हैं। दशमेश का जाना एक प्रकार से आर्थिक संपन्नता को परिपूर्ण करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षमा कीजिए। अब यहीं पर देखेंगे मंगल को प्रभाव को, तो मंगल कौन है आपके लिए, तो भाई अष्टम भाव के मालिक है, रुकावट भाव के मालिक है मंगल, परंतु है राजा के साथ। राजा को यह मानिए कि राजा के साथ में मंगल का एक साहस मिल गया, बुद्ध की बुद्धिमत्ता मिल गई, आपके कार्य कैसे नहीं बनेंगे। अष्टम भाव चूंकि रुकावट का होता है, यदि कोई रुकावट बनी हुई है, कोई समस्याएं हैं, वहां पर भी आप काम करेंगे। कोई एक ऐसा अवसर मिल सकता है जहां से आपको रिकवरी हो जाए। दूसरी बात, ये मतलब ये अष्टम भाव नवम भाव से द्वादश भाव है, इस कारण से पिता से लाभ मिलने की संभावना, या पिता से संबंधित कोई प्रॉपर्टी विवाद यदि किसी के पैतृक संपत्ति में है, वहां पर भी धन लाभ की अधिकता बढ़ सकती है, आप ये समझिएगा। दूसरी ओर यही आपके उच्च अधिकारियों का एक समर्थन भी होता है, उनका साथ भी होता है, तो इस समय पर आपके सीनियर, आपके बॉस से भी आपको जुड़ करके एक अच्छा प्रयोजन, एक अच्छा कार्य करने का एक सुखद अवसर इस समय पर मिल सकता है। दूसरी ओर यही हमारी वाणी का स्थान होता है। इस समय पर सूर्य, बुध और मंगल तीन ग्रहों का प्रभाव आपकी वाणी के स्थान पर है। मतलब इस समय पर बुध है तो हमारी वाणी में क्या होगा, बुद्धिमत्ता होगी। सूर्य है, एक राजा के समान हम सोच पाएंगे। एक राजा कैसे सोचता है, हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, हम भी उन्नति की ओर अग्रसित हों और दूसरों को भी उन्नत करें, ये आपकी मानसिकता रहेगी। भोजन स्थान भी यही हमारे भोजन का स्थान है, मुख का स्थान होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रहेगा। तो आप देखिएगा इस समय पर आपकी थाली में अनेक अच्छे अच्छे पकवान आपको खाने को मिल सकते हैं। यदि आप भोजन के शौकीन हैं तो ये सूर्य, मंगल और बुध तीनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा भोजन आपको प्रदान करेगा। और यही नहीं, यहीं पर आप समझिए इन तीनों के तीनों ग्रहों की दृष्टि अष्टम में जा रही है। माना कि अष्टम भाव हमारे रुकावट हैं, बाधा है, परेशानी है, परंतु ये बात मत भूलिएगा अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का भाव होता है। शायद उस मातेश्वरी की कृपा से एक परिवर्तन का दौर हमें देखने को इसी टाइम पीरियड पर मिल सकता है। अब कौन से वो उपाय हैं, कौन से वो कार्य हैं जो हम करके इस समय को अधिक लाभान्वित बना पाएं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके लिए माना जाता है नवरात्रि का समय चल रहा है, 9 दिन आप समर्पित कर दीजिए माता को, और आपने 9 दिन दिया तो ये समझिए कि वो कितना कुछ प्रदान आपको कर देगी। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो मेरी कामना है वो सब कामनाएं पूर्ण होगी। दुर्गा सप्तशती में ये स्पष्ट वर्णित है, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो कामना, जिसके मन में जो कामना है, एक पुत्राक्षी को पुत्र प्राप्त होता है, एक यदि कोई स्वास्थ्य में कमी है तो उससे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, धनार्थी को धन प्राप्त होता है, और जिसकी जो कामना है, कामम तम तम, कुछ भी कामना है, प्राप्नोति निश्चितम, प्राप्त होना जरूरी है, निश्चित है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। दुर्गा सप्तशती अपने घर पर आप रखिए। यदि आपके घर पे दुर्गा सप्तशती का यह पुस्तक है, यह महाग्रंथ है, तो समझिए आपका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं, किसी सुंदर स्थान से कम नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, जिस स्थान पर यह दुर्गा सप्तशती होती है वो स्थान माता जगदम्बा कभी छोड़ करके नहीं जाती, उस स्थान पर उनका स्थान हो जाता है, इन पर उनका स्थान ही माना गया है। दूसरी ओर यदि घर में दुर्गा सप्तशती नहीं है, बाकी अनेक ग्रंथ हैं, पुराण हैं आपके घर पे, वेद हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो ये समझिए कि आपने पूर्णता की ओर अग्रसित अभी तक आप नहीं हुए हैं।
आप ये समझिए कि सब कुछ है, सभी जल है, तो बाकी सब जल है, एकमात्र गंगा जल माँ जगदम्बा का यह चरित्र है। इसमें 700 श्लोक हैं, इसको आप खरीद करके अपने घर लाइए। और ध्यान दीजिएगा, आपको मार्केट में, बाजार में कई प्रकाशन के आपको पुस्तक मिलेंगे, परंतु आपको लेकर के आना है सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर का पुस्तक, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो बहुत कम मार्जिन में आपके लिए यह ज्ञान प्रदान करती है। कोई इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन यदि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, चाहें तो अपना ये प्रिंट बढ़ा दें, रेट बढ़ा दें, लेकिन इस इतने अच्छे पुस्तक की कीमत, इस अच्छे ग्रंथ की कीमत मात्र 80 रुपये रखी गई है। और इसे ला करके आप अपने घर पे रखिए। और ध्यान दीजिएगा, द्वितीय अध्याय का पाठ आपको करना है। इस दुर्गा सप्तमी में दूसरा अध्याय यहाँ पर वर्णित है, इसका आपको पाठ निरंतर करना है। इसी नवरात्रि के दरमियान में एक शुद्ध आसन पर बैठिए। मातेश्वरी का ये जो है, इसे पुस्तक जो है, इसे एक लकड़ी का या जो पाटा है या चौकी है उस पर स्थापित कीजिए, कोई लाल वस्त्र बैठा करके, और उसके बाद इसका पाठ कीजिए, मनन कीजिए। शुरुआत आपका विनियोग से होगा। ये द्वितीय अध्याय है। कब पाठ करना है, क्या पाठ करना है, नियम क्या है, सारा कुछ आपको इस पुस्तक में नजर आ जाएगा। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि आप किसी गुरु से दीक्षा लेकर के या गुरु से आप पूछ पाते हैं तो वो अच्छी बात होगी, परंतु इसमें सब कुछ वर्णित है, आप उसे पाठ कर सकते हैं। प्रारंभ में आपको विनियोग दिखाई देगा, उसके बाद फिर ध्यान होगा, उसके बाद फिर श्लोक की सभी संख्याएँ होंगी। विनियोग में आपको पढ़ना है, हम कुछ पढ़ के बता देते हैं ताकि आप उसमें आपको जानकारी हो जाए। विनियोग में आएगा, ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुसत्तम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोग। ऐसा बोल करके एक जल लेकर के थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए और माता जी के सामने में अर्पण कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से ध्यान पढ़ते हुए फिर पूरे पुस्तक को, मतलब पूरे पुस्तक अर्थात पूरे द्वितीय अध्याय को, दूसरे अध्याय को आपको संपन्न करना है। निरंतर ये 9 दिनों तक आप करते रहें। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो पूरा पुस्तक पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, और नहीं तो दूसरा अध्याय तो आपके लिए हम सुझा रहे हैं आपके राशि के अनुसार। कोई नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा, एक वो ही आएंगी, क्योंकि एक माँ को पता है कि बच्चे को कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है। एक छोटा सा बच्चा है तो एक माँ को पता होता है कि कब इसे क्या देना है। यदि आपके जीवन में परेशानी बनी हुई है, समस्या बनी हुई है, तो ये समझिए नवरात्रि का समय एक बेहतरी परिणाम को आपको दिला सकता है। जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। आप भी देखिएगा, आपकी जो तकलीफ हैं, जो दुख हैं, उनमें यही काम आएगी। और यदि दुख तकलीफ नहीं भी है तो भी इसका पाठ सदैव आपके लिए मंगलकारी होगा। सभी प्रकार के जो हमारे जो पुरुषार्थ होते हैं, उन सब पुरुषार्थों को देने के लिए माँ जगदम्बा सर्वाधिक लोकप्रिय देवी हैं। समस्त संसार इस समय पर, नवरात्रि के समय पर, इनका अनुग्रह पाना चाहेगा। आप भी पाइए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हर बार की भांति अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।